स्वागत आप सभी का हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स के लेक्चर नंबर 2 में। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की शुरुआत की थी और वहां पर हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसका आधार, उसका बेसिस था नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि उसमें कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। और हमने ये भी सीखा था कि एक हैलोजन परमाणु होता है तो वो मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन कहलाता है। अब क्योंकि हमें इस चैप्टर में आगे मोनो हैलाइड्स के साथ ही डील करना है, तो इनका जो आगे की स्ट्रक्चर है उसके आधार पर जो नेक्स्ट वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि जो मोनो हैलाइड्स हैं उनमें एक हैलोजन होता है, ये बात तो अपने समझ में आ गई, लेकिन वो एक हैलोजन कहां जुड़ा हुआ है, वो किस कार्बन पे है, जिस कार्बन पे वो है उसका संकरण क्या है, उस आधार पे नेक्स्ट हमारा आज का वर्गीकरण है। तो आज के हमारे क्लासिफिकेशन का बच्चों आधार ये है कि हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन का संकरण क्या है, और इस आधार पे दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती हैं हैलाइड्स में, कि एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि हैलोजन sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि वो sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ा हुआ हो। तो चलिए अपने क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं हम, और सबसे पहले बच्चों आप ये हेडिंग डाल लें, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। कौन से कार्बन के संकरण के आधार पर? जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हैलोजन, हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा है उसका संकरण क्या है। तो इस आधार पे बच्चों दो कैटेगरी है। कैटेगरी ए हमारी है, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया अभी, कि पहली पॉसिबिलिटी, पहली संभावना यह बनती है कि जो X है हमारा हैलोजन, वो जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है बच्चों? sp3 संकरित। देखिए sp3 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक, sp3 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। क्लियर है दिमाग में बात, कि जहां हैलोजन जुड़ेगा, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ेगा वो कार्बन sp3 संकरित होगा। और यही बात इसमें सरल से शब्दों में लिखी गई है कि इनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है। यानी इस पहली कैटेगरी में जितने भी प्रकार के हम 3 प्रकार के हैलाइड्स को पढ़ेंगे, उन सब की ये खास बात होगी कि उनमें जो हैलोजन परमाणु होगा, X परमाणु होगा, वो sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस कैटेगरी में जो 3 प्रकार के हैलाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उन तीनों की खास बात यह होगी कि हैलोजन sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस कैटेगरी में, इस संभावना में पहली जो अपनी कैटेगरी है कि हैलोजन sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा हुआ हो, इसमें कौन कौन से हैलाइड्स हो सकते हैं, तो देखते हैं एक एक करके। पहली कैटेगरी प्यारे बच्चों, पहली कैटेगरी आप देखें, हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड। अब इनका जो सामान्य परिचय है, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ टाइम हमें इन्हीं को डिस्कस करना है, तो ये शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर अपना है उसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं हम कि हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो एल्केन का एक हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर हैलोजन आ जाता है। ये सारी बातें दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो सारांश है वो ये है कि इनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए देखो इनको शॉर्ट में लिखने का तरीका जो है वो ये है, Rx लिखा जाता है, क्योंकि इनकी क्या खास बात होगी कि उनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है। और आपको पता है एल्किल समूह का सिंबल होता है R और हैलोजन का सिंबल होता है X। इसलिए जनरली हम इन एल्किल हैलाइड्स को या हेलो एल्केन को Rx लिख देते हैं।
तो आरएक्स क्या है, ये सारी बातें अपनी डिस्कस हो चुकी हैं। अब जो नई बात इसमें है वो अब हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो बच्चों, इसमें अपन डिस्कस करना चाहेंगे इनका जनरल फॉर्मूला। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है एल्किल हैलाइड्स का? तो देखो इसके लिए इसको समझना बहुत आसान है, बहुत सरल है। कैसे? देखो ये कैसे बनते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट जाती है और एल्केन का सामान्य सूत्र आप सभी जानते हो, वो होता है, क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। क्लियर बात है? जितने कार्बन एटम्स होंगे उनके दुगुने +2 हाइड्रोजन होती हैं एल्केन में, आप सभी जानते हैं। और एल्किल हैलाइड बनते समय बोलो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट गई। तो एक हाइड्रोजन हट गई तो जो +2 है उसकी जगह मैं क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो मैं क्या लिख दूंगा बोलो, मैं लिख दूंगा +1। ठीक है? और इसकी जगह क्या आ गया, जो हाइड्रोजन हटी उसकी जगह क्या आ गया, X, तो मैं यहां एक X लिख दूंगा। ये लो, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, CnH2n+1X, ये इनका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो क्या ये जनरल फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो ठीक है? चेक कर लेते हैं। एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, जैसे मैंने एक एल्किल हैलाइड ले लिया बच्चों, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड। इस हैलाइड को लेकर इस जनरल फॉर्मूले को टेस्ट कर लेते हैं हम कि क्या वास्तव में ये ठीक है या नहीं। चलिए इसका अणुसूत्र लिख रहा हूं मैं। कार्बन इसमें है 2, हाइड्रोजन इसमें है 5 और 1। ये तो सीधा ही है, इसमें तो कोई छांटने वाली बात ही नहीं है। तो सीधा इसके साथ मिलान करते हैं इसका। तो n की संख्या यहां पर कार्बन 2 है तो n बराबर हो गया हमारे 2। और हमने देखा n 2 है तो हाइड्रोजन दुगुने +1 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 2 × 2 4 +1 5 हाइड्रोजन है और एक X यानी हैलोजन है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अपना जनरल फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक है। तो एल्किल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला याद रखने में आपको कोई समस्या ही नहीं। एल्केन का आपको ऑलरेडी याद है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करनी है, उसकी जगह X जोड़ना है, बस इतनी सी बात है। अब बच्चों नेक्स्ट जो बात हमें एल्किल हैलाइड्स में, हेलो एल्केन में सीखनी है, और आगे इस चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ेगी अपने को उसकी। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा ये प्राथमिक हैलाइड हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये इनमें क्या फर्क होता है? 1 डिग्री मोनोहेलाइड्स कौन से होंगे, 2 डिग्री कौन से होंगे, 3 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनका क्या मतलब है? ये पॉइंट यहां हैलाइड्स में अपने को बिल्कुल क्लियर करना है। तो आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। ये यहां जो बात लिखी हुई है, सारी बातों को साथ साथ आपको नोट करते जाना है बहुत अच्छे से और सारी बातों को समझते हुए चलना है। जो हैलाइड्स अभी हमने पढ़े, जिनके जनरल फॉर्मूला की जानकारी हमने ली, अब ये जो हैलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर X हमारा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर हैलाइड्स को भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बांटा जाता है। तीनों नाम देख लें इसके, प्राथमिक या जिसको अपन कहेंगे प्राइमरी या जिसको कहेंगे 1 डिग्री, द्वितीयक या जिसको सेकेंडरी या 2 डिग्री कहेंगे, तृतीयक या जिसको टर्सरी या 3 डिग्री कहेंगे। तो बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएं आप इन नामों के तीनों ही प्रकार से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलिए अब किसको 1 डिग्री कहेंगे, किसको 2 डिग्री कहेंगे, किसको 3 डिग्री कहेंगे? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ बच्चों, कार्बन की प्रकृति के आधार पे जिस हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो कैसा है, वो ये हैलाइड का प्रकार हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब कार्बन का आपको पता है ना, पहले से हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, आपके ध्यान में नहीं है तो एक बार फटाफट दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं मैं इस बात को। क्या बात है कि अगर कोई कार्बन एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें देखो जैसे ये अपने पास यौगिक है, तो इसमें ये कार्बन एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इन कार्बनों का प्रकार बच्चों क्या हो गया, 1 डिग्री।
और जो दो कार्बन दो अन्य से जुड़ा हुआ रहता है वो होता है 2 डिग्री। ये देखो, इसमें ये बीच वाला कार्बन है, ये 2 डिग्री है क्योंकि ये दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी गिनती है बस, 1 डिग्री 1, मतलब कार्बन एक ही अन्य कार्बन के, या तो अकेला ही हो, सिर्फ सिंगल ही हो जैसे मेथेन में होता है, या फिर जुड़ा हुआ है तो केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री 1 डिग्री हो गया, 2 के साथ जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री हो गया, और जो 3 के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे इसमें देखो 3 के साथ ये कार्बन देखो 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री हो गया। और अगर कोई कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, तो वो 4 कार्बनों के साथ भी जुड़ सकता है, तो 4 कार्बनों के साथ अगर जुड़ता है, इसको देखें तो ये कार्बन हो गया 4 डिग्री। इस तरह से ये कार्बन की कैटेगरी है। ऐसा कार्बन जो केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है वो 1 डिग्री, 2 अन्य से जुड़ा रहता है वो 2 डिग्री, 3 अन्य से जुड़ा रहता है वो 3 डिग्री, और 4 अन्य से जुड़ा रहता है वो 4 डिग्री। क्लियर है दिमाग में बात? चलिए, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई कार्बन जब 1 से 4 डिग्री तक के होते हैं तो फिर ये हैलाइड है उसमें 3 डिग्री तक ही क्यों लिखा है? तो ये अभी इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो बात आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहां हमें हैलोजन परमाणु भी जोड़ना है। अगर इस कार्बन पे चारों ही कार्बन जुड़े हुए हैं तो कार्बन की संयोजकता तो 4 ही होती है, तो हैलोजन फिर कहां जुड़ेगा? हैलोजन जुड़ ही नहीं सकता। इस पे हैलोजन जुड़ सकता है क्योंकि 3 संयोजकता पूरी हुई है तो चौथा हैलोजन जुड़ जाएगा, 4 पूरी हो जाएंगी वैलेंसी। इसलिए कार्बन का प्रकार तो 4 डिग्री हो सकता है, लेकिन हैलाइड का प्रकार कभी 4 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑलरेडी उस पे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उस पे हैलोजन का जुड़ना पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये बात तो आपको रिवाइज करवाई मैंने, ठीक है। अच्छा, अब अपनी जो बात है वो यहां एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे, पूरी बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। कौन सी बात को? कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में फर्क क्या होता है। मैं सिंपल से एग्जाम्पल्स लूंगा और आपके बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों अपन CH3CH2X। इसमें आपने देखा, आपको क्या देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो कैसा है। तो इसमें आप देखो हैलोजन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कैसा है? 1 डिग्री। क्यों है 1 डिग्री? क्योंकि ये एक ही अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये जो हैलाइड है बच्चों, इसका प्रकार क्या हो गया? प्राइमरी, प्राथमिक, 1 डिग्री, कोई सा भी नाम इसका आप ले सकते हैं। क्लियर है बात? अगर हैलोजन 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो हैलाइड का प्रकार भी 1 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 डिग्री की ओर बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला एग्जाम्पल देखें बच्चों आप, ये एग्जाम्पल देखें। इसमें हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बनों के साथ जुड़ा है। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, इस कार्बन पर ये कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उस हैलाइड का प्रकार भी क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। तो इसको आप कह देंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। क्लियर बात? आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये ले लिया बच्चों, देखें गौर से इसको आप। इसमें देखिए हैलोजन हमारा कहां जुड़ा हुआ है? हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है, टर्सरी है वो। क्यों? क्योंकि वो 3 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का खुद का प्रकार हो गया 3 डिग्री। और 3 डिग्री पर अगर हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो वो हो जाएगा टर्सरी या 3 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब वापस यहां से बात समझ में आ रही है ना आपके कि कार्बन तो 4 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन अब हैलोजन तो
चार अगर ऑलरेडी कोई कार्बन है वो चार अन्य कार्बनों के साथ ऑलरेडी जुड़ गया तो फिर हेलोजन उस कार्बन पे जुड़ नहीं सकता, तो हैलाइड 4 डिग्री नहीं होंगे। क्लियर बात? चलिए, तो ये हमारा हो गया बच्चों। तो इस कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा कि अगर हैलोजन परमाणु एल्किल समूह आर समूह के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा एल्किल हैलाइड। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1X हो ही गया, समझ लिया था हमने। अब वो X एल्किल समूह के कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बन पे जुड़ा हुआ है वैसा ही उस हैलाइड का प्रकार हो जाएगा। अगर RH में X R के यानी एल्किल समूह के एल्काइल समूह के 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री हैलाइड हो गया। इसका एक एग्जांपल हमने देखा। अगर वो उसके 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो हैलाइड सेकेंडरी या 2 डिग्री हो गया। अगर वो उसके 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो हैलाइड टर्सरी या 3 डिग्री हो गया। चलिए, ये पहली कैटेगरी अपनी हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बच्चों sp3 में ये देखिए दूसरी संभावना, दूसरी कैटेगरी नंबर 2 एलिलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड वो शुरू में लेक्चर फर्स्ट में भी अपन ने इस बात को डिस्कस किया था कि हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंस करने का फर्क रहता है, उच्चारण का थोड़ा सा फर्क रहता है। अपन कह देते हैं एलिलिक, इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं तो अपन एलाइलिक कह देते हैं। मीनिंग दोनों का एक ही है, तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब ये जो कैटेगरी है बच्चों एलिलिक, इसको समझते हैं कि एलिलिक का मीनिंग क्या है, कब हम एलाइड को एलिलिक की कैटेगरी में रखें। तो देखिए, ये डेफिनेशन है बिल्कुल सारगर्भित रूप से इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि अगर हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती एडजेसेंट यानी डबल बॉन्ड वाले दोनों जो कार्बन है उनके बिल्कुल पास वाला एडजेसेंट कार्बन है, वहां sp3 संकरित कार्बन पर अगर वो जुड़ा हुआ है, मतलब एलिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु कहां जुड़ेगा? एलिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल इसका लेंगे तो बच्चों बात आपके अच्छे से समझ में आएगी। ले लेते हैं, चलिए अपन बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल बच्चों नोट करें, इसका बहुत महत्वपूर्ण। तो इसमें बिल्कुल डेफिनेशन के साथ साथ इस एग्जाम्पल को समझते हैं। डेफिनेशन हमारी कहती है कि अगर हैलोजन परमाणु, अगर आपका हैलोजन, आपका X परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये देखिए ये दोनों कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड में इंक्लूड हैं, बना रहे हैं डबल बॉन्ड, और इसके बिल्कुल पास वाला ये कार्बन है ना, और ये कार्बन है, उसका खुद का संकरण का प्रकार बच्चों क्या है? sp3। इसका खुद का संकरण का प्रकार क्या है? sp3। क्यों है? क्योंकि इसके सारे बॉन्ड सिंगल है। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिंगल होता ही है, हैलोजन के साथ सिंगल होता ही है, और सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आपको बताया था sp3 संकरण होता है। सभी सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड sp3, एक पाई बॉन्ड sp2, दो पाई बॉन्ड sp। क्लियर है ना बात? पिछले लेक्चर में किया था हमने इसको। तो अब देखिए, अगर हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके समीपवर्ती पास वाले, ये पास वाला कार्बन हो गया, पास वाले sp3 संकरित कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल अपना नोट हो जाएगा। चलिए, ऐसा ही एक एग्जाम्पल बच्चों अपन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले यौगिक होते हैं, चक्रीय संरचना वाले, उनमें और देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल और नोट करें आप इसमें। आप ये चक्रीय संरचना में मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल। ये देखिए,
इसमें केवल एक ही पाई बॉन्ड है, बेंजीन वाला नहीं है, ये केवल एक ही पाई बॉन्ड है। बेंजीन वाले में तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। तो इसमें क्या सिचुएशन बनी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें आप। ये दोनों कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये दोनों भाई खुद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई, तो वो दोनों, ये दोनों कार्बन है वो तो sp2 संकरित है। अब डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन तो ये डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये हो गया, है ना। और इस कार्बन पे देखो हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यही तो कह रहा है एलिलिक में कि अगर डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 संकरित कार्बन पे, इस कार्बन का संकरण का प्रकार sp3 है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड इसके कैसे हैं, सिग्मा है। पाई बॉन्ड तो केवल यहां है एक, बाकी तो सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 संकरित कार्बन पे हैलोजन है तो उसे हम एलिलिक हैलाइड कहेंगे। बात दिमाग में क्लियर है? ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से नोट करने हैं। ये दोनों इस नाम वगैरह के बारे में आपको नहीं जाना है फिलहाल आप केवल उस कैटेगरी को पहचानना, उसकी जो बेसिक बात है उसको पकड़ना सीखें। नाम वगैरह आगे नोमेनक्लेचर का टॉपिक आएगा, उसमें सारा अपना क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको यह समझना है कि एलिलिक का मीनिंग क्या है, किसको एलिलिक कहेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल अपने को नोट करने हैं बच्चों इसमें, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप है, उसमें ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप का नाम होता है एलिलिक ग्रुप। जैसे यही मैं लिख देता हूं इसको, आपको आसानी रहेगी इसको याद रखने में, समझने में। ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, अगर इसके ऊपर CH2 है, उस पे रिक्त संयोजकता है, इसका नाम है एलिलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप। ये हमेशा आपको याद रखना है, एलिलिक समूह बहुत जगह काम में आएगा अपने। एलिलिक नाम आते तुरंत दिमाग में रख लेना। अब देखो, अगर एलिलिक समूह पर हैलोजन जुड़ गया तो वो एलिलिक हैलाइड हो गया, है ना। अगर एलिलिक समूह के आगे, जैसे एल्कोहल में आगे पढ़ेंगे अपन, एलिलिक समूह के आगे OH जुड़ जाएगा तो वो एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। तो कुल मिला के एलिलिक जो हैलाइड हैं उनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसको आप अलग से नोट कर लेना, CH2 डबल बॉन्ड CH और अगले कार्बन पे संयोजकता रिक्त है, वैकेंट है। अब यहां रिक्त संयोजकता है, इस पे X आके जुड़ गया तो वो एलिलिक हैलाइड हो गया, सीधी सी बात है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको नोट कर लेने हैं एलिलिक हैलाइड में, और नीचे ये एलिलिक ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर याद कर लेने, बहुत जगह काम में आएगा। मैं पूछूंगा आपसे एलिलिक ग्रुप, तो तुरंत दिमाग में रहना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अगले कार्बन पर एक संयोजकता रिक्त, मोनोवेलेंट ग्रुप है ये एलिलिक ग्रुप। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बात कितनी समझ में आई या समझ में नहीं आई, इसका एक हल्का सा टेस्ट हो जाए, परीक्षण हो जाए इस बात का। चलिए, तो ये आपको लिखना नहीं है, केवल आपको बताना है। जैसे मैं यहां पर बच्चों लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। अब आप बताइए, क्या ये एलिलिक हैलाइड है? मैंने अभी जो स्ट्रक्चर लिखी है, क्या ये एलिलिक हैलाइड है? देख के बताओ। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, हैलोजन भी जुड़ा हुआ है। क्या ये एलिलिक हैलाइड है? ये एलिलिक हैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि एलिलिक हैलाइड की शर्त है, उसकी कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, पास वाले sp3 संकरित कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, लेकिन जो X है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले पे जुड़ा हुआ नहीं। अगर इस कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है हैलोजन डबल बॉन्ड के बिल्कुल पास वाले, तब तो ये एलिलिक हैलाइड की कैटेगरी में आता। लेकिन ये तो उसके पास वाले से आगे वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये एलिलिक हैलाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें एलिलिक ग्रुप नहीं है, एलिलिक ग्रुप तो ये है।
यहां आकर अगर X जुड़ता है तो ही वो एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। तो इस एग्जाम्पल को लेने से मैं समझता हूं कि आपके बात और अच्छे तरीके से दिमाग में स्पष्ट हो गई। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम sp3 संकरण वाले में नेक्स्ट कैटेगरी ये है, नेक्स्ट कैटेगरी अपनी ये है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कल अपन ने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में कि जो बेंजाइलिक और फेनिल और बेंजाइल समूह में डिफरेंस होता है, ये बात वहां पर डिस्कस की थी। आज उसको अच्छे से समझेंगे हम। मैंने आपको कहा था कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो उसको बेंजिल नहीं कहना है। C6H6 बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो समूह बचता है, वो फेनिल होता है, उसका नाम बेंजिल नहीं है। बेंजिल को आज डिस्कस करेंगे हम कि बेंजाइल ग्रुप से हमारा क्या मीनिंग है। चलिए, इनमें हेलोजन कहां जुड़ा हुआ रहता है? एरोमेटिक वलय से जुड़े। खुद एरोमेटिक वलय के खुद के जो कार्बन है, देखो एरोमेटिक वलय, बेंजीन वलय की हम बात करें तो बेंजीन वलय के 6 कार्बन होते हैं, सभी का संकरण sp2 होता है। तो खुद वलय के जो sp2 संकरित कार्बन है उन पे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन पर आबंधित यानी बॉन्डेड रहना चाहिए। क्या कहना चाहता है इसमें? एग्जाम्पल अपन लेंगे तो बात आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी बात। तो चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल इसका मैं ले लेता हूं। ये देखो एरोमेटिक वलय इसमें है, लेकिन एलोजन सीधा एरोमेटिक वलय पे जुड़ा हुआ नहीं है। देखो एरोमेटिक वलय से जुड़े, एरोमेटिक वलय के ऊपर जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जो कि sp3 संकरित है। क्यों है sp3 संकरित? क्योंकि इस कार्बन के चारों ही बॉन्ड सिग्मा हैं, सिंगल हैं, सिग्मा है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। और जिस कार्बन का कोई पाई बॉन्ड नहीं होता उसका संकरण sp3 होता है। तो एरोमेटिक वलय पर जो sp3 संकरित कार्बन है उस पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको प्यारे बच्चों हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गई होगी ये बात? चलिए एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं जो थोड़े कंफ्यूजन को और दूर करेगा अपने। या यूं मैं कहूं कि आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ क्या वो बेंजिलिक हैलाइड होगा या नहीं होगा, तो उससे बात थोड़ी सी और क्लियर होगी। चलिए ये वाला एग्जाम्पल जो अब की बार मैं लिख, ये नोट कर लिया आपने? ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से नोट हो गया आपका? चलिए अब नेक्स्ट में जो लिख रहा हूं, पहले हमें ये देखना है कि वो बेंजिलिक हैलाइड है या नहीं है। अगर होगा तो ही उसको एग्जाम्पल में हम लिखेंगे अपनी नोटबुक में, अगर वो नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब होगा या नहीं होगा ये तो आपको बताना है। मैं तो एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर। ये एरोमेटिक वलय हो गई और ये इसके ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो बताओ बच्चों फटाफट, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है क्या वह बेंजाइलिक हैलाइड है? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? बोलो फटाफट। नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक हैलाइड होने की कंडीशन ये है कि हमारा जो हेलोजन है वो जो एरोमेटिक वलय है उसके कार्बन पर जुड़ा, खुद एरोमेटिक वलय पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट जुड़ गया तो वो तो एराइल हैलाइड हो गया, जो आगे कैटेगरी आ रही है अपने पढ़ेंगे। डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये हेलोजन इसके ऊपर जो कार्बन जुड़ा हुआ है वलय पर, उस कार्बन पे जुड़ा हुआ होना चाहिए इस तरह से, तब ये बेंजाइलिक हैलाइड होता। इस समय ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। क्लियर है बात? तो सारी चीजें इसमें देखो, एक कार्बन एरोमेटिक वलय इसमें भी है, एक कार्बन भी है, हेलोजन भी है, इसमें भी एरोमेटिक वलय, एक कार्बन है, एक हेलोजन। लेकिन हेलोजन कहां जुड़ा हुआ है उससे तय होगा कि हमारा जो हैलाइड है उसकी कैटेगरी क्या है। स्पष्ट है बात? चलिए तो ये अपने को लिखना नहीं है। अच्छा
दूसरी यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज इस कैटेगरी से हमारे लिए निकल के आई वो क्या है, वो हमें ग्रुप मिल गया। वहां पर हमने कहा था कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो फेनिल, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो फिर बेंजील कौन सा होता है, ये होता है बेंजाइल ग्रुप। तो आप क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल के बराबर में ये वाली स्ट्रक्चर बच्चों बना लेंगे, बहुत काम आएगा अपने ये ग्रुप। बार बार जहां भी डिस्कशन होगा तो आपको बड़ी सुविधा रहेगी, बड़ी आसानी रहेगी। ये देखिए, इसका नाम होता है बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप कह दें आप उसको। ये देखिए, जैसे ही शब्द आएगा, कहीं भी आगे हम पढ़ेंगे, बेंजाइल शब्द जैसे ही आएगा तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप तो वो होता है जिसमें बेंजीन वलय पर एक कार्बन होता है और उस कार्बन पर एक वैलेंसी होती है, वैकेंट होती है, एक रिक्त संयोजकता उपलब्ध होती है जहां पर कोई भी एक संयोजी समूह जुड़ सकता है। इसका नाम होता है बेंजाइल ग्रुप। अब बेंजाइल ग्रुप पे आगे अगर हेलोजन जुड़ जाएगा तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, अगर आगे OH जुड़ जाएगा तो वो बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। ग्रुप ये बेंजाइल ग्रुप ये कहलाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये तीनों देखो, sp3 संकरित कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ता है तो उसकी तीनों पॉसिबिलिटीज हो गई, अपनी तीनों पॉसिबिलिटीज हो गई। एल्किल हैलाइड पहली कैटेगरी RX हमने पढ़ी थी, और अगर डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 पे जुड़ता है तो एलाइलिक हैलाइड हमने पढ़ लिया, और एरोमेटिक वाले पर जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ता है तो उसकी बेंजाइलिक हैलाइड तीसरी कैटेगरी हमने पढ़ ली। तो हेलोजन sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ता है तो बच्चों तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। वो तीनों हम कर चुके हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो ग्रुप अगला है वो ये देखिए, ये अपना नेक्स्ट ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप अपना कहता है, क्या कह रहा है ये, कि हमारा जो हेलोजन है, हेलोजन वो sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड और जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो है sp2 संकरित। क्लियर है बात? बिल्कुल। और यही बात यहां पर नीचे डेफिनेशन में और अच्छे से इसको समझाती है कि इनमें हेलोजन जो हमारा X है वो sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ा रहता है। चलिए अब इसमें संभावनाएं यदि हम बच्चों देखें कि भी sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ता है तो दो तरह के हैलाइड्स इसमें पॉसिबल हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला देखिए विनाइलिक हैलाइड, ये पहली कैटेगरी है इसकी, विनाइलिक हैलाइड। इनकी खास बात क्या होती है, इनमें हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच में है तो इन दोनों कार्बनों का संकरण का प्रकार बच्चों क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि ये कार्बन एक पाई बंध बना रहे हैं और एक पाई बॉन्ड है तो संकरण का प्रकार sp2। इसका मतलब डबल बॉन्ड जो दोनों कार्बन बना रहे हैं, इन दोनों कार्बनों में से किसी भी कार्बन पर अगर हेलोजन डायरेक्ट जुड़ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से सीधे डायरेक्ट अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, वाइनिलिक हैलाइड की कैटेगरी में वो आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात ये। यहां पर आपको कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं, एलाइलिक हैलाइड में हमने कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ जाता है वो तो एलाइलिक हो गया, और खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बनों पे डायरेक्ट जुड़ जाए तो वो वाइनिलिक हो गया। बस इतना सा फर्क है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी आपके, कहीं कोई डाउट की बात रहेगी नहीं दिमाग में। चलिए पहला एग्जाम्पल नोट कर देता हूं मैं, ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल इसका।
इसमें देख रहे हैं हम कि हेलोजन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये जो दोनों कार्बन है, ये वाला और ये वाला, दोनों sp2 संकृत होते हैं और इस sp2 संकृत कार्बन पे सीधे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है खुद sp2 संकृत कार्बन पे। तो ये हो गया अपना वाइनिलिक हैलाइड। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में, चक्रीय संरचना में और देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल होगा तो थोड़ा सा और दिमाग में आपके क्लियर होगा। ये ले लो बच्चों, ये हमने कोई वलय बना ली 6 कार्बन वाली और ये बना दिया डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे खुद पे हमने जोड़ दिया हेलोजन परमाणु। हो गया। तो चाहे उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, आपको तो बेसिक बात है उसको पकड़ के चलना है कि हेलोजन कहां जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही जगह आप देख रहे हैं हेलोजन sp2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो sp2 संकृत कार्बन है उस पे जुड़ा हुआ है। यहां पर भी वही सिचुएशन देख रहे हैं आप कि इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो दोनों कार्बन हैं उस कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हेलोजन। तो ये किस कैटेगरी में आ गया बच्चों? वाइनिलिक हैलाइड। तो क्लियर हो गई ये बात। चलिए यहां से एक चीज और हम पकड़ेंगे, वो कौन सी है? वाइनिलिक समूह। बहुत काम आएगा अपने, हर जगह आगे पॉलीमर में काफी यूज है इसका। वाइनिल समूह काम में आएगा वहां ज्यादा। तो वाइनिल समूह यही तो है हैलाइड। हेलोजन को छोड़ दो, अगर इस वाइनिलिक हैलाइड में से आप हेलोजन को हटा देते हो तो पीछे वाइनिल समूह तो बचता है। तो यहां से ये बात बच्चों अपने को नोट करनी है, कौन सी? CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर यहां संयोजकता उपलब्ध है, रिक्त संयोजकता उपलब्ध है, तो यहां दोबारा से लिख देता हूं मैं इसको CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां अगर संयोजकता रिक्त है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये दोनों, और उन sp2 संकृत कार्बन पे खुद पे अगर वेकेंट वैलेंसी है, तो इस ग्रुप का प्यारे बच्चों नाम है वाइनिल, विनाइल ग्रुप। ये आपको ग्रुप भी नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण, अपने लिए बहुत जगह आएगा। पॉलीमर्स में हम पढ़ेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, तो हम कहेंगे वो विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। तो विनाइल समूह की स्ट्रक्चर आपके ध्यान में होगी तो तुरंत लिख सकते हैं विनाइल क्लोराइड। यहां खाली संयोजकता है, वहां पर Cl जोड़ते ही वो क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। Br जोड़ते हैं तो विनाइल ब्रोमाइड हो गया। तो ये ग्रुप की स्ट्रक्चर वो दिमाग में आपके बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए तुरंत कि विनाइल समूह इट मींस ये समूह हो गया। ठीक बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली डाउट वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाऊं इसके बाद अपनी नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी की ओर। चलिए ये रही वो बच्चों अपनी नेक्स्ट कैटेगरी, हेलो एरीन। इसको तो चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था हमने हेलो एल्केन के साथ, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ये दो ही तो कैटेगरी पढ़नी है, ये दो ही कैटेगरी हमें वहां डिस्कस करनी है। हेलो एरीन, एरिल हैलाइड, ये पहले देख चुके हैं हम, फिर भी दोबारा से इसको देखते हैं। इनमें हेलोजन कहां जुड़ा रहता है? एरोमेटिक वलय के। जो एरोमेटिक वलय है जिसके सारे कार्बन sp2 संकृत हैं, खुद उसके ऊपर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो खुद उसके वलय के जो sp2 संकृत कार्बन है उनके साथ डायरेक्ट अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है बच्चों, तो वो एरिल हैलाइड की श्रेणी में आएगा। हेलो एरीन या एराइल हैलाइड उसको कहेंगे। चलिए समझ लेते हैं बात को, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ये हो गया अपने पास, पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ये वाला हो गया बच्चों, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बेंजीन वाले हो गई, इस पे जोड़ दिया हमने हेलोजन। तो देखिए जो एरोमेटिक वलय है जिसके सारे कार्बन sp2 संकृत हैं, उनमें उस sp2 संकृत कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्लियर बात? चलिए
और साथ साथ कंपैरिजन भी करते चले। एरोमेटिक वलय के ऊपर कार्बन और उस कार्बन पे अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हमने कहा था बेंजाइलिक। उसमें हेलोजन डायरेक्ट वलय के sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ नहीं था, वलय है उस पे कार्बन, उस पे हेलोजन जुड़ा हुआ था, वो बेंजाइलिक कैटेगरी था। अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो एराइल हैलाइड। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। एक एग्जांपल दूसरा बच्चों ये नोट कर लिया मैंने, तो आप बताओगे कि वो बात सही है, ये एग्जांपल इसका है या नहीं है। मैं श्योर नहीं हूं, पता नहीं है कि ये एग्जाम्पल में जो लिख रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। आप देखो इसको, बताओ ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा है क्या ये एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा? क्या ये एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा? बताओ यस और नो। ये एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एरोमेटिक वलय है उस पे कार्बन जुड़ा हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ हो अपने से क्या मतलब, आपको बेसिक चीज पकड़नी है और वो कौन सी है? आपको ये देखना है कि हेलोजन कहां जुड़ा हुआ। अब हेलोजन यहां जुड़ा हुआ है, हेलोजन खुद एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये एराइल हैलाइड है। अब बाकी कार्बनों पे क्या जुड़ा हुआ है क्या नहीं जुड़ा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। तो ये बेसिक चीज पकड़नी है आपको कि हेलोजन कहां जुड़ा हुआ, उसको अपनी डेफिनेशन के साथ चलते जाएं आप, तो आराम से आप उसकी कैटेगरी को पहचान सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से देखो बच्चों, जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसके संकरण के आधार पे पहले दो कैटेगरी हमने रखी कि हेलोजन sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ हो, या फिर दूसरी कैटेगरी हमने कही कि हेलोजन sp2 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ हो। पहली जो कैटेगरी है उसमें तीन सब कैटेगरी हमने पढ़ी, एल्किल हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। वो एग्जाम्पल सहित अच्छे से क्लियर किया हमने। उसके बाद sp2 संकरण वाले में ये दो संभावनाएं पढ़ी हमने, वाइनिलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड। तो मैं समझता हूं आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत पांचों कैटेगरी के जो हैलाइड्स हैं उनको पहचानने में, उनके आइडेंटिफिकेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। तो इनको अच्छी तरह से देख लें, नोट्स बना लें इनके बढ़िया तरीके से, और सारे जो कंसेप्ट हैं उनको दिमाग में अच्छे से बिठा लें, और उसके बाद इसके ऊपर आधारित आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करें। तब आपको पता चलेगा कि पांचों कैटेगरी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से अपने पकड़ में आया है या नहीं। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पूरा होता है। सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से लर्न करें और इन पे आधारित क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। थैंक यू।